लापता युवक का कंकाल मिलने से सनसनी। फतेहपुर में शादी से गायब जितेंद्र की हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नौवाबाग श्याम कोल्ड स्टोर के सामने एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के खंडहर में 25 दिन पुराना एक कंकाल नुमा शव मिला है। शव की शिनाख्त बिंद की कोतवाली के रजीपुर गांव के 26 वर्षीय जीतू उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है, जो 5 जून को थरियाव थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद से लापता था। जितेंद्र के मामा धर्म सिंह ने बताया कि जितेंद्र अपने दोस्त विमल उर्फ चुनका और 2 अन्य लोगों के साथ शादी में गया था। जितेंद्र के घर न लौटने पर 8 जून को थरियाव थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और हत्या की आशंका भी जताई गई थी। धर्म सिंह ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनके भांजे की हत्या कर दी गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और शव को हाईवे पर रखकर न्याय की मांग की जाएगी। मृतक के छोटे भाई इंद्रजीत ने बताया कि विमल उर्फ चुनका ने एक पुराने दुष्कर्म के मुकदमे में जितेंद्र को भी फंसा दिया था और 3 लाख रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर चुनका जितेंद्र से खुन्नस रखता था और उसने षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर शव को हाईवे किनारे खंडहर में फेंक दिया। सदर कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय ने बताया कि झाड़ियों से एक शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा भांजा भी पूरा हो गया तो हम लोग 8 तारीख को थरियाव थाने गए। वहाँ साहब से हमने कहा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लो, हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आप देख लीजिए, इसके बाद गुमशुदगी की हम रिपोर्ट लिख देंगे। इसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन ले ली, हमसे कहा ठीक है आपकी FIR हो गई। फिर हम SP ऑफिस और CO ऑफिस गए। हमने कहा कि सर हमारा भांजे की हत्या भी हो सकती है, लिखित रूप से हमने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन देकर हमको जो है ठीक है वो जांच हो रही, देखा जा रहा, सभी थानों में भेज गया, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उसकी मृत्यु ही हो गई। जब हमको सूचना मिली तो यह हुआ कि घटना घट गई। प्रशासन ने हमारे साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं किया और हम कई बार गए। मैं खुद व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, जाके SP साहब से मिला, CO साहब से मिला, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 1 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। किन लोगों के साथ भांजा गया था? वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ। क्या नाम है उनका? उनका नाम चुनका उर्फ विमल। इन लोगों के साथ कहाँ गया था? ये अपनी मौसी और इनके रिलेशन में गया था। मेरे जो भांजा उनके नया पूर्वा शादी में गया हुआ था, शादी समारोह। उसी रात को ये लोग आए हैं। वहाँ से मैंने CCTV उनका चेक कराया तो थरियाव तक दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पूरे चेक कराए, मगर वो कहीं नहीं दिखा। फिर भी प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन है, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जिन लोगों के साथ गया था, क्या पुलिस ने उनको टच किया, उनसे पूछा था? बुलाया, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया। कहिए तो निर्दोष, इनको जाने दीजिए। हमने कहा भी सख्त सूचना हुई आपके भांजे की हत्या हो गई? मेरे साथ गई थी। ये तो हमको आज सुबह जानकारी हुई। एक अज्ञात लाश मिली हुई है, इसको आके शिनाख्त कर लीजिए। तब हमने शिनाख्त की, जो वहाँ पाया कि ये हमारा भांजा है। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनके जो हमारा भांजा, उनके जो मित्र हैं, चुनका है जो ये बहरमपुर का है, इनके नाम FIR हो। इनसे किसी तरीके की रंजिश थी जिनके साथ गया था? क्या रंजिश थी? हाँ, एक मुकदमे में पूर्व पहले ये लोग इन्वॉल्वमेंट थे, उसमें इसको भी फंसा दिया गया था बलात्कार में, और उससे 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमारा जो खर्चा लगा है आप हमको दीजिए। समझ रहे हो? इसको धोखे से बुलाकर और फिर ये बहाना हो गया कि वहाँ शादी से इसको दिवाला है। उसी रात को ये घटना हो गई। अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे आप? अभी नहीं करती तो हम लाश को हाईवे पर रख के धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? धर्म सिंह। आप कौन है? भांजा है मेरा। है कि मेरा भाई उनके साथ में था। उनके साथ से 5 जून को गया था बारात में, वहाँ से आया है, इन लोगों ने हत्या कर दिया है और 100 नहीं मिला। हमको हमारा भाई नहीं मिल रहा था। हमने पूरी इंफॉर्मेशन दिया, रिपोर्ट भी लिखवाया, DM SP के यहाँ सब जगह। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई तहकीकात, ना हमको कोई क्लू मिला, ना हमको कुछ बताया गया। किन लोगों के साथ गया था और कहाँ गया था? उनका उर्फ विमल और उसके मौसी का लड़का और उसका बड़ा भाई। उसने मुझको जान से मारने की धमकी दिया कि अपना भाई को ढूंढना बंद कर दो, नहीं तुमको भी मार देगी जान से। कब गया था? 5 जून को गया। कहाँ गए थे? एक रिलेशन के कर्जन में लगते हैं, मौसी का लड़का लगता है, वहाँ शादी में गया था मेरा भाई। कहाँ किस गाँव? नया पूर्वा करमोन। वहाँ से बारात गई थी एक गाँव मीरापुर। जब ये गायब हुए थे तो क्या इसकी सूचना पुलिस में दी थी? मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया था? नहीं लिखा है, बोले हैं कि अभी ऐसे लिखा हो अज्ञात में, गुमशुदगी में लिखो। किस तारीख को दिया था? 8 तारीख को हम गए थे।
थाने जी खरियाव थाने। खरियाव थाने। तब से भाई नहीं मिल रहा तब से हमारा भाई नहीं मिल रहा है। हमको इधर उधर गुमराह किया जाता है। एसपी 4-5 दिन में हमको कैमरा केवल दिखाया गया, बस यहाँ देखो वहाँ देखो, एक दिन में कैमरा दिखाया जा रहा है, इधर उधर की अफवाह उड़वाते हैं हमको। हम हमारे घर के सब लोग वहाँ परेशान है, रात दिन ढूंढ रहे हैं, हमको कोई जानकारी कहीं नहीं मिली, हमको गुमराह किया जा रहा था। कितने वरिष्ठ अधिकारियों के पास आप जा चुके हैं और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हम एसपी ऑफिस क्या आश्वासन मिला है एसपी ऑफिस से? ऑफिस जा चुके हैं, वहाँ खरियाव थाना जा चुके हैं, वहाँ से हमको बोला गया है कि तुम्हारा भाई ये था वो था, धमकी दे रहे थे, हमारी कोई कह रहे थे हम किस चीज कार्रवाई का कर रहे विवाद हैं। लग रहा है, किस रंजिश के तहत लग रहा है आपको हत्या हुई है? उसके साथ में था, उसके साथ में एक बार इसका उस लोटन का बड़े भाई का, उसका चुनका उर्फ विमल के भाई का 76 में जेल गया था, उसी के रंजिश में मेरे भाई को भी फंसा दिया था। उसके बाद वो 18 महीना जेल पे रहा, इसका चुनका उर्फ विमल के भाई बड़ा, और मेरा भाई भी 2 महीना के लिए गया। हमसे 3 लाख रुपया मांग रहे थे कि केस लड़ना है, हमको पैसा दो। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें? गाड़ी देखने से यह लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी हमारी तोड़ी गई है। कौन लोग हत्या कर सकते हैं? विमल उर्फ चुनका, उसके मौसी का लड़का। पुलिस का क्या कहना है इस संबंध में अभी फिलहाल में? अभी हमारे बस हमको न्याय चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत, कहाँ के रहने वाले हैं? रजीपुर। क्या लगते हैं आप मृतक के? सगा भाई है मेरा बड़ा। थाना कौन सा है? बिनकी। भैया आप आओ।